सो हाय एवरीवन, एज यू नो कि गुजरात का जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बताया था कि अभी 10 AM से लेके 18 जुलाई शाम को 5 PM तक ये काउंसलिंग प्रोसीजर चलेगा। और मैंने एक वीडियो पहले बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, जिसमें मैंने ब्रोशर एक एक पॉइंट बताया था कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, पिन जनरेट कैसे करना है, क्या करना है, वो मैंने आपको बताया था। वो वीडियो का पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, जो भी चीजें उस ब्रोशर में आई है ऑफिशियल में, मैं वो आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यूजी मेडिकल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, डेंटल के लिए कर सकते हो, आयुर्वेदिक के लिए और होम्योपैथिक कोर्सेज के लिए। अगर आपको गुजरात की काउंसलिंग से अपीयर करना है तो आप अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या क्या है वो मैंने पहले वाली वीडियो में अकॉर्डिंग टू ये वाला ब्रोशर मैंने एक एक पॉइंट बताया है। गुजरात का डोमिसाइल है तो और भी कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एनआरए कोटा वगैरह, मैंने सब कुछ बताया। प्लीज आप वो वीडियो देख लेना, मेक श्योर कि आप वो मिस ना करो। अभी देख लो कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है। अपडेटेड एज 23 जून 2025, इतनी बजे को ये अपडेट आई थी। BHMS के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था सेपरेट रजिस्ट्रेशन का कहा था उन्होंने। BHMS के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप 12th पास होने चाहिए। BAMS के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास 50%, मतलब उसके लिए 12th पास होना जरूरी है, लेकिन BAMS के लिए 50% से अबोव मार्क्स होने चाहिए। अगर PWD कैटेगरी से है तो 45% मार्क्स होने चाहिए। ST SC वाली कैटेगरी या SEBC कैटेगरी से है तो 40% मार्क्स होने चाहिए 12th में, मतलब उससे ज्यादा ही होने चाहिए, उससे कम नहीं चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना PCB के मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं। और साथ में इंग्लिश में भी आप पास होने चाहिए फॉर ओपन यानी कि जनरल और EWS कैटेगरी। नीट 2025 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। अब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है नीट 2025 के लिए, ये भी देख लेते हैं। तो आप लोगों को इधर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अगर आप ओपन यानी कि जनरल और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स नीट में 144 होंगे। PWD कैटेगरी से है तो 127 होंगे। ST SC और SCBC कैटेगरी से है तो 113 आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाला है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, आपको इस वाले पेज में ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा, लॉगिन करके लिखा है, लॉगिन फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल एडमिशन, और क्लिक हियर फॉर आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक एडमिशन। तो आपको जिसमें भी करवानी है काउंसलिंग, जिसमें भी एडमिशन चाहिए, आप उसको क्लिक कर देंगे। मान लो आपने ये पहले वाला क्लिक किया, अब आप करेंगे क्या, इसको क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। पिन परचेज करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ, पिन परचेज करने के लिए आपको 11,000 रुपीज देने होते हैं। इस 11,000 में से जो 1,000 रुपीज होंगे वो नॉन रिफंडेबल होंगे एज ए रजिस्ट्रेशन फीस, और जो 1,000 रुपीज होंगे वो रिफंडेबल होंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट होंगे। कौन सी वेबसाइट पे जाके आप ये पिन जनरेट करेंगे, इस वाली वेबसाइट पे जाके पिन जनरेट करेंगे, समझ गए। जब आप उस लॉगिन वाले पोर्टल को क्लिक कर लेंगे, ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज वाले सेक्शन में आपको दिखेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। अब आप सीधा सीधा सिंपल से इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास कुछ इस तरीके का विंडो खुल जाएगा। जो ये पेज खुला है इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देख लेंगे सब लोग। परचेज ई पिन यानी कि पिन कैसे जनरेट होगा वो बता रही हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले तो आपको नीट का जो आपका रोल नंबर था, नीट का जो रोल नंबर आपको याद होगा वो रोल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। कैंडिडेट का नाम जो नीट की मार्कशीट में है वो यहाँ पर डालेंगे, सेम स्पेलिंग सेम नाम डालना। ईमेल एड्रेस जो आपने नीट के काउंसलिंग के नीट का जो एडमिशन फॉर्म भरा था, जब आपने नीट के लिए एडमिट कार्ड वगैरह आया था, तो वो आपने जो ईमेल एड्रेस दिया था वही आपको काउंसलिंग के टाइम यूज करना होता है, मैंने आपको बताया था। तो ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप भरेंगे। मोबाइल नंबर जो आपने यूज किया था वो भरेंगे। मेक श्योर योर मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर फॉर DND। ध्यान रखना आपका मोबाइल नंबर DND के लिए रजिस्टर ना हो, और वो मोबाइल नंबर आप डाल देंगे। अमाउंट आपको 11,000 का डालना है, ये सबके लिए सेम है इसलिए ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन्ड है, जिसमें से 1,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है, 10,000 रुपीज क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसके बाद जो भी कैप्चा आपको दिख रहा होगा वो आप यहाँ पे भर देना, और उसके बाद पे क्लिक कर देना। और ध्यान रखना ये जो पेमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड एक्सेप्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको पिन परचेज हो जाएगा। पिन परचेज करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या करेंगे, अगेन इस वाली वेबसाइट पे आप कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पे आप लोग क्लिक करेंगे। तो अब क्या होगा,
नई विंडो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे खुल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज खुलेगा, क्योंकि अब आपने पिन जनरेट कर लिया है तो अब आपके पास ऐसा पेज आएगा। तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग क्लिक करेंगे। स्टेप्स क्या है, रजिस्ट्रेशन करने के पहले आपको फॉर्म भरना होता है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्म करना होता है। जो रजिस्ट्रेशन करेंगे मेक श्योर आप उसका एक प्रिंट आउट निकाले, रजिस्ट्रेशन स्लिप का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे हेल्प सेंटर पे जाके। ये भी मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको खुद हेल्प सेंटर पे जाके काम करना होगा, ठीक है। अब क्या है, आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आप चाहे तो यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं, दिख रहा है आप यहाँ पर यूजर आईडी, पासवर्ड, पिन और ये सब डाल के। अब देखो, जब आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो खुल जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना सीरियल नंबर डालेंगे, पिन का 5 डिजिट पिन जो आपने पिन जनरेट किया है पेमेंट करने के बाद, आपके मोबाइल या ईमेल पर आया होगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। 14 डिजिट पिन आपके ईमेल एड्रेस या मोबाइल पर आया होगा। रोल नंबर आपका नीट का रोल नंबर होगा, और कैप्चा जैसे कि मैंने अभी स्क्रीन में आपको बताया ना, ये सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। 14 डिजिट पिन, यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा, ये सब लोग आप भर देंगे। पिन कौन सा जो आपने जनरेट किया, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल सा सबमिट वाले बटन को क्लिक कर देंगे। 5 डिजिट वाला यूजर आईडी और 14 डिजिट का पिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है काउंसलिंग के प्रोसीजर के लिए। तो जब भी आपको मिले तो मेक श्योर कि आप उसको सेव कर ले, 3-4 स्क्रीनशॉट भी लेके रख लेना, कोई एक डिलीट भी हो जाए तो आपका काम हो जाएगा। और ईमेल और जो मैसेजेस आए उसको डिलीट मत होने देना बिल्कुल भी, उसको सेव करना केयरफुली। देन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म विंडो अब आपका जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या जहां भी आप कर रहे हैं आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्म में क्या करना है। कैंडिडेट को अपनी सारी की सारी पर्सनल डिटेल्स फॉर्मेट में भरनी होगी। रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म खुलेगा उसमें कैंडिडेट का सीरियल नंबर पिन जो होगा वो लॉगिन आईडी या यूजर आईडी वाले सेक्शन में भरना है। आफ्टर दैट द कैंडिडेट हैज टू एंटर द 6 डिजिट का पासवर्ड आपको डालना होगा। 12 मतलब जो भी आप पासवर्ड बनाएंगे वो एटलीस्ट 6 डिजिट का होना चाहिए और मैक्सिमम 12 डिजिट का होना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होने चाहिए। री एंटर करना होता है सेम पासवर्ड को, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड क्लिक कर देना होता है। फ्यूचर के लॉगिन के लिए आपको ये वाला पासवर्ड भी सेव करके रखना है। लॉगिन आईडी, पिन और पासवर्ड, ये तीनों चीजें आपको फ्यूचर में कभी भी लॉगिन करना होगा तो चाहिएगी, तो प्लीज उनको मेक श्योर कि आप अच्छे से सेव करके रखेंगे। सो कैंडिडेट हैज टू रिमेंबर द पासवर्ड फॉर सब्सिक्वेंट लॉगिन, ठीक है। पासवर्ड को याद रखना, क्योंकि अगर आप इसके बाद कभी भी लॉगिन करेंगे तो इन तीनों चीजों के बिना, लॉगिन आईडी, पिन और पासवर्ड के बिना आप ऑन नहीं कर सकते उस साइट को, ठीक है। ये सब वही चीज वापस गुजराती में लिख रखी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस तरीके का आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा खुल जाएगा। एक एक इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही से भर देना, क्योंकि वापस सही करने का ऑप्शन मान के चलना नहीं मिलेगा, ठीक है। If the candidate is from SEBC category, he or she will have to fill up the date of, अगर कोई भी कैंडिडेट इस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसे डेट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो आपको मिला होगा उसकी डेट जो होगी वो आपको भरनी होगी कि कब वो इशू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से, ठीक है। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल इस तरह से भरनी होगी। आपका नाम जो आपकी नीट की मार्कशीट में, आपकी मम्मी का नाम, आपके फादर का नाम, आपकी कैटेगरी कौन सी है, जैसे कि यहाँ पे SEBC भर रखा है, ठीक है। उसके बाद जब भी आप ये वाली कैटेगरी भरेंगे तो आपके पास एक नया सेक्शन इस तरीके का खुल जाएगा जेंडर और डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद। तो ये कैटेगरी में ये सेक्शन में आपको क्या भरना है, आपको डेट ऑफ इशू भरनी है और इस फॉर्मेट में भरनी है। देख रहे हो आप, एक एक चीज को ध्यान से बता रही हूँ, तुम अच्छे से देखना। अब आप NRI कोटा से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर यस नो भर देना। PWD सर्टिफिकेट है आपका तो यस और नो भर देना। डू यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर लोकल कोटा तो नॉट एप्लीकेबल, या इन तीनों में से जो भी आपके लिए सूटेबल हो वो आप भर देना, ठीक है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इस तरह से आपको भरने हैं। एड्रेस आपको भरना है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, तालुका, सब कुछ आप भर देंगे। सिटीजनशिप भरनी है, आपका बर्थ प्लेस क्या है, आपकी बर्थ सिटी क्या है, ये आपका डोमिसाइल स्टेटस होगा, काफी इंपॉर्टेंट है गुजरात की काउंसलिंग में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट गुजरात के बाहर पैदा हुआ था और उसने बर्थ प्लेस को आउटसाइड गुजरात सिलेक्ट किया है तो आपको गुजरात के तो ये आपको डोमिसाइल की डिटेल पूछी जाएंगी, वो चीज यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डोमिसाइल में आपको क्या क्या भरना होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जब आप 10th मार्कशीट की इंफॉर्मेशन भरेंगे तो आपको सीट नंबर, पासिंग मंथ, बोर्ड,
कौन से बोर्ड से कर रखा है, स्कूल कहाँ पे थी आपकी, गुजरात में थी, दमन दीव दादर नागर हवेली में थी या दूसरे स्टेट में थी, और उसके बाद आप 10th का डेटा यहाँ पे जब सर्च करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन वो ऑटोमेटिकली भर देगा। ठीक है, यहाँ पे ये सब आपको देख रहे हैं, आप सब लोग भर देंगे। ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो भी लिख रखा है आपको डायरेक्टली फिल करनी होती है उसमें। ठीक है, यहाँ पे आपने देखो सीट नंबर, पासिंग ऑफ मार्क्स, ये क्या है आपका, आपकी 12th की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरनी है, और 12th का डेटा सर्च करके आप यहाँ पर सब कुछ भर देंगे। ठीक है, मोस्टली भरा हुआ आ जाएगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, आपको पासवर्ड जनरेट करना होता है, यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे, उसी पासवर्ड को री एंटर करेंगे, वही 6 to 12 डिजिट वाला, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ध्यान से एक एक चीज पढ़ पढ़ के करना, कोई गलती मत करना, आराम से करना। प्लीज डू नॉट शेयर योर पासवर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपना पासवर्ड, अपना पिन आप किसी को नहीं बताएंगे, अपने लॉगिन डिटेल्स आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, और अपने पास हर एक चीज का मेल, हर एक चीज का मैसेज और हर एक चीज का स्क्रीनशॉट ले लेके रख लेना, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, आप अपना पासवर्ड और लॉगिन डिटेल्स भूल ना जाएं। अगर आपने अपना पिन लॉस्ट कर दिया तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पास वाले हेल्प सेंटर पे जाएंगे, ORCI, ये सारे हेल्प सेंटर यहाँ पे लिख रखे हैं, और उसके बाद आप फिर से अपना पिन रीजनरेट कर सकते हैं, आपको कुछ फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, सब कुछ होने के बाद आपको आई एग्री, मतलब जो भी डिटेल्स लिख रखी है उसे वेरीफाई कर लेना, आई एग्री क्लिक करना, सबमिट क्लिक कर देना, OTP जनरेट होगा उसे भर देना। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप का पोर्टल खुलेगा, आपने जो मोबाइल नंबर भरा होगा उसके ऊपर OTP आएगा, उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। अब आपके पास एक नई विंडो खुल जाएगी, रजिस्ट्रेशन डिटेल। अब आपको यहाँ पर दिखेगा डॉक्यूमेंट अपलोड। अब आपका रजिस्ट्रेशन पिन जनरेट हो गया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, अब है कि आप डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे कौन कौन से अपलोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हैं उसे आप PDF की फॉर्म में, JPEG फॉर्मेट में और JPG फॉर्मेट में या फिर PNG फॉर्मेट में ही अपलोड करेंगे। उसके बाद आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपनी जो भी फोटो है, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हो उसे क्लिक करेंगे और अपलोड बटन पे क्लिक कर देंगे, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आपने गलती से गलत फोटो क्लिक कर दी तो उस वक्त आप डिलीट कर सकते हैं। चेंजेस सेव करने के बाद आप डिलीट नहीं कर पाएंगे, तो मेक श्योर कि सब कुछ फाइनल क्लिक करने से पहले आप एक एक चीज को फिर से चेक कर लें। अगर डिलीट करना चाहे तो डिलीट का बटन होगा, क्लिक कर देना और फिर से सेम प्रोसेस करना और सही वाली फोटो डाल देना। ठीक है, चूज एंड अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट वन बाय वन, सीरियल नंबर में जैसे जैसे लिख रखा है आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आपका ऐसा पेज खुला तो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। यही वो चीजें जो मैंने अभी आपको बोल के बताई, रिटर्न फॉर्मेट में दिखी थी, वो आपको एक फोटो के माध्यम से बताया गया है कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ऐसा पेज खुलेगा, रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक करने के बाद आप अपने अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी भर रखे, देखो 10th की मार्कशीट लिख रखी है, आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे चूज फाइल पे, तो यहाँ पर 10th की मार्कशीट का जो आपने फॉर्मेट बनाया होगा वो आ जाएगा, चूज कर लेना, अपलोड पे क्लिक कर देना। मान लो आपने गलत अपलोड कर दिया तो डिलीट पे क्लिक करना, फाइल डिलीट हो जाएगी, फिर से चूज फाइल पे क्लिक करना, यहाँ पर नई फाइल आ जाएगी, फिर से अपलोड कर देना। और उसके बाद आप यहाँ पर एक बार चेक भी कर सकते हो, जैसे कि आपने ये सारे भर लिए, फिर एक एक यहाँ से खोल खोल के आप अच्छे से चेक कर लेना कि आपने बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट भरे या नहीं। 10th के सामने 10th का होना चाहिए, 12th के सामने 12th का, नीट यूजी के सामने नीट यूजी की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, सब कुछ आप जब भर देंगे उसके बाद आप डाउनलोड डॉक्यूमेंट और टेक अपॉइंटमेंट्स, आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर यूजर आईडी भरी, ये सब कुछ होने के बाद आपको देखो क्या होगा, सक्सेस मैनेज डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन डिटेल आपकी पूरी जनरेट हो जाएगी। इतना करने से एडिट कंफर्म और एप्लीकेशन बटन पे जब आप क्लिक करते हैं, द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके साथ सारी फिल डिटेल के साथ आपके सामने बिल्कुल आ जाएगा। आप एक एक डिटेल को आराम से तसल्ली से चेक करेंगे और उसके बाद कंफर्म रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक कर देंगे। एक बार आपने कंफर्म कर दिया उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन डिटेल में कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, तो मेक श्योर ये वाला स्टेप करने से पहले हर एक चीज को ध्यान से देख लें कि आपने कुछ गलत तो नहीं भरा है, ठीक है, या कुछ भरना रह तो नहीं गया है। रजिस्ट्रेशन कंफर्म होने के बाद आपको इस तरीके का ग्रीन मैसेज आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, कंफर्म रजिस्ट्रेशन डिटेल क्लिक करने के बाद, ठीक है,
सब कुछ हो जाने के बाद आपको ऐसा पेज दिखेगा, योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑन इतने जो मतलब जिस दिन भी आप करेंगे, मेक श्योर कि बिल्कुल टाइम से कर लें। कैंडिडेट टेक प्रायर अपॉइंटमेंट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट जो आपने डाले उसका वेरिफिकेशन होगा, तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी, अपनी फोटोकॉपी सबमिट करनी होगी हेल्प सेंटर पे। ओनली आफ्टर मतलब जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको हेल्प सेंटर पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करवाने होंगे। कैंडिडेट कैन सिलेक्ट, अब आप अपना डेट टाइम स्लॉट हेल्प सेंटर, कौन से हेल्प सेंटर पे आपको जाना है, ये सब लोग आप क्या कर सकते हैं खुद सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट कैंडिडेट कैन टेक द प्रिंट ऑफ, जो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिली उसका प्रिंट लेना, वो प्रिंट लेके जाना साथ में। Candidate then have to submit registration detail form, have to produce relevant original document and submit self-assisted photocopies at the appointed help center compulsory। इतना समझ में आया? ये चीज वापस गुजराती में लिख रखी है। Candidate will be able to take the appointment for the document verification, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कैसे लेंगे? आप जब रजिस्ट्रेशन डिटेल वाला बॉक्स क्लिक करेंगे तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट लिखा हुआ दिखेगा, वहां पर जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो इधर, पहले हमें जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे तो हमने इसको क्लिक करके इसको क्लिक किया था, अब क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं अब आपको वेरीफाई करवाने, तो वापस इस पे क्लिक करेंगे और इस सेकंड वाला ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखेंगे हेल्प सेंटर के नाम, आप इनमें से अपना सिलेक्ट कर लेंगे आपको कौन सा चाहिए, टाइमिंग वगैरह डेट वगैरह लिख रखा है। उसके बाद आप वहां जाके ऑफलाइन मोड में करवा सकते हैं, आपका अपॉइंटमेंट यहाँ पे इस तरीके से फिक्स होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब देखो रजिस्ट्रेशन डिटेल, ये सारे कोर्सेज के लिए आपको ऐसे पूरा फॉर्म आपके सामने ही खुल गया, देख रहे हो तुम, जो भी आपने डिटेल भरी होंगी सारी की सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए होंगे उन सबके सामने आपको यस लिखा हुआ दिखेगा। कंफर्म रजिस्ट्रेशन डिटेल, ये वही पेज है जिसको क्लिक करने के बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इस वाले बटन को दबाने से पहले 100 बार सोच लेना और टाइम से कर लेना कंफर्म। ऐसा नहीं कि फॉर्म भरा हुआ रह जाए, कल करेंगे बाद में करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम सक्सेसफुली कंफर्म बता रहा है, ये पेज में ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। उसके बाद आप प्रिंट और डिटेल पे क्लिक करके प्रिंट भी निकाल के अपने पास रख सकते हैं। रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैन लॉग इन अगेन इन फ्यूचर बाय फिलिंग इन्फॉर्मेशन इन रेड बॉक्स। अब देखो इस रेड बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है, इसमें जितनी चीजें आपसे पूछी गई है वो सब आपको याद होनी चाहिए, आपके पास सेव्ड होनी चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी लॉग इन करना हो तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन से लॉग इन कर सकते हैं, इनके बिना नहीं कर पाएंगे। फिर हेल्प सेंटर में जाके फिर से पिन जनरेट करना, वो दिक्कत रखना ही मत। यूजर आईडी पासवर्ड आपका जो 14 डिजिट पिन आएगा वो और कैप्चा जो भी यहाँ पे शो करे वो सब कुछ भर देना, फ्यूचर में आप सब्सिक्वेंट लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब for the confirmation of registration at the help center, all candidates have to take print of the registration detail, at least 2 कॉपी सेल्फ असिस्टेड कॉपी आपके पास होनी चाहिए सारे डॉक्यूमेंट की, और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की भी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। शुड बी अटैच टू द रजिस्ट्रेशन डिटेल के साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट की सेल्फ असिस्टेड कॉपी जो है वो अटैच करनी होती है। बोथ कैंडिडेट एज वेल एज पेरेंट गार्डियन ऑफ द कैंडिडेट हैज टू कंपल्सरी साइन, कैंडिडेट और उनके जो पेरेंट्स होंगे या गार्डियन होंगे उनको उस रजिस्ट्रेशन डिटेल पे साइन करना होगा। कहाँ साइन करना होगा ये देखो, मैंने अभी आपको बताया था, एक सेकेंड, ये वाला जो पेज था इसमें लास्ट में तुमको ये दिख रहा है, ऐसा पेज जब खुला था कंफर्म से पहले, तो जब आप ये पेज डाउनलोड कर लेंगे तो आपको खुद को सेव करना, कैसे, ये देखो इधर पेरेंट्स के सिग्नेचर इधर, स्टूडेंट के सिग्नेचर इधर और डेट ऑफ प्लेस इधर। ठीक है, सब लोग भर लेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज पढ़ना, उसके बाद इसको क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, इट इज कंपलसरी टू विजिट द हेल्प सेंटर, हेल्प सेंटर जाना कंपलसरी है और अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप भी वहां पर सबमिट करनी होती है। उसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपी जमा करवानी होती है। टू गेट एक्नॉलेजमेंट स्लिप, ये सब करने के बाद वहां से आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलेगी रजिस्ट्रेशन की। नहीं तो आपका कैंडिडेट का जो भी कैंडिडेट होगा अगर उसने ऐसा नहीं किया, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट नहीं पाई, तो उसको फर्दर एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी पर्सन की, तो सारे कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूडी कोटा से अप्लाई कर रहे हैं उनको अपना सर्टिफिकेट साथ में ले जाना होता है। ठीक है, नो अदर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इशूड बाय
एनी अदर ऑथोरिटीज और हॉस्पिटल विल बी एंटरटेन, मतलब जो यहाँ पर ऑथोरिटीज लिख रखी है सिर्फ उनसे इशूड किया हुआ सर्टिफिकेट ही आपके काम आएगा, किसी और हॉस्पिटल से किया हुआ आप यूज नहीं कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आप पढ़ लेना। इन पेजेस का मतलब क्या, मतलब अगर आप होम पे क्लिक करते तो आप फिर से होम पेज पे आ जाएंगे, लॉग आउट पे क्लिक करते तो फिर से लॉगिन डिटेल आपको भरनी पड़ेगी जब भी आप लॉगिन करना चाहेंगे। रजिस्ट्रेशन डिटेल अगर आपको देखनी है तो एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो प्रिंट रिसिप्ट, अगर आपको प्रिंट करना है तो चेंज पासवर्ड, आप फिर से अपना पासवर्ड जो है वो सिक्योरिटी पर्पज से चेंज कर सकते हैं। मान लो आपको लगा कि आपका पासवर्ड किसी और ने ले लिया तो यू कैन चेंज इट फॉर द फर्दर प्रोसेस, बट आप याद रखना फिर उसको, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री वाले प्रोसेस में अगर आप क्लिक करते हैं तो कैंडिडेट कैन व्यू हिज प्रीवियस लॉगिन डिटेल, कैंडिडेट जो पहले जो आपने लॉगिन डिटेल यूज की थी उनको आप देख सकते हैं। एंड एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एट एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम आप अपनी एक्टिविटीज की आपने पहले साइट पे कौन सा काम किया था, यू कैन व्यू इट वेरी इजीली। सो ये वाला ब्रोशर यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो काउंसलिंग से रिलेटेड तो प्लीज इस चैनल को फॉलो करके रखना, जितनी अपडेट मैं दे सकती हूँ मैं सब कुछ दूंगी आपको। और अगर कोई भी बच्चा नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा है और मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ना चाहता है तो ऑलरेडी अपना टाइम वेस्ट मत करना, मैंने ऑलरेडी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। 3 चैप्टर में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, रेस्पिरेशन वाला, सेल साइकिल, सेल डिवीजन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आगे ऐसे हम सारे के सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, टेलीग्राम पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और प्लीज 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 जितने भी लिंक्स होंगे स्पेशली इसके पहले वाली वीडियो के वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो प्लीज आप ध्यान रखना कि वो वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।